मरकज़ में बीजेपी की ज़ेर क़यादत हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से मुल्क के किसानों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इन ख्यालात का इज़हार सदर मजलिस व साबिक़ नायब सदर नशीन बल्दिया आदिलाबाद मोहम्मद फ़ारूक अहमद ने किया। उन्होंने 8 दिसंबर को किसानों के हकूक़ के लिए भारत बंद की मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मुकम्मल तायद का ऐलान किया और ताजिरों से आदिलाबाद में भी बंद को कामयाब बनाने की अपील की। किसानों की जानिब से भारत बंद का ऐलान किया गया। MIM पार्टी आदिलाबाद की जानिब से पूरी तरीके से किसानों के हक़ में है और किसानों के धरने में, किसानों के बंद काल में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पूरा सपोर्ट रहेगा। जब भी वो लोगों का प्रोग्राम कल चालू होगा, MIM पार्टी के तमाम वर्कर्स, पार्टी के सुदूर मोतमदीन और हमारे पार्टी काउंसलर उसमें अटेंड होंगे। और दूसरी मैं मजम्मत ये करता हूँ कि पंजाब और हरियाणा के अंदर जिस तरीके से किसानों ने अपने हक़ के लिए एहतजाज किया, पीसफुल तरीके से एहतजाज किया, लेकिन वहाँ पर पंजाब और हरियाणा की गवर्नमेंट ने उनके ऊपर पुलिस की जानिब से जो लाठियाँ बरसाई गई, ज़ईफ़ों को मारा गया, बूढ़े लोगों को मारा गया, औरतों को मारा गया, नौजवान बच्चों को मारा गया। जो अखबारात के टीवी के अंदर हमने देखा कि दर्दनाक वाक़या है कि कई ऐसे बूढ़े लोग हैं जिनके हाथों को, पैरों को इतनी बुरी तरह से ज़ख्म आए कि हम बयान नहीं कर सकते। और ये वो किसान हैं जो पिछले कई सालों से हिंदुस्तान की अवाम को अनाज पैदा करके वो लोग दे रहे हैं, और जब वो लोग अनाज पैदा करके दे रहे हैं तो वही अनाज को हम खाकर आज हम जिंदे हैं। एक अफसोस की बात है, ना सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर बल्कि हिंदुस्तान की माशियत को, यहाँ की इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए किसान हमेशा आज़ादी के बाद से लेकर अब तक हमारी माशियत को मजबूत करने के लिए अहम रोल अदा किया, और उस किसान के ऊपर हमला करना एक अफसोस की बात है। MIM पार्टी पूरी तरीके से उसकी मजम्मत करती है। तीसरी अहम बात यह है कि MIM पार्टी के प्रेसिडेंट जनाब नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ऐलान किया कि किसानों के धरने में, किसानों के बंद काल में MIM पार्टी पूरी तरीके से सपोर्ट करेंगी। और दूसरी अहम वजह यह है कि जो बीजेपी गवर्नमेंट की उनके पास पूरी मेजॉरिटी रहने के बाद उन्होंने ये कदम उठाया कि 3 ऐसे बिल पास करे जो पार्लियामेंट में पास करे मेजॉरिटी की बुनियाद पे, राज्यसभा में पास करे उनकी मेजॉरिटी की बुनियाद पे, और कैबिनेट में पास करे मेजॉरिटी की बुनियाद पे। उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो उन्हीं का आदमी है, उन्होंने भी पास करे। ये बिल पास करने की वजह से जो किसानों का सही जो दाम होता है वो दाम नहीं मिल पाएगा, ना उनको शहर के एतबार से मिल पाएगा, ना स्टेट के एतबार से मिल पाएगा, ना सेंट्रल की गवर्नमेंट की तरफ से उनको मिल पाएगा। जब किसान इतनी मेहनत करके रात दिन धूप में, बारिश में, सर्दी में वो लोग अपनी जानों की परवाह किए बगैर, कोरोना के ऐसे हालात में अपनी जानों की परवाह किए बगैर जब उन अनाज को उगाते हैं, उतनी मेहनत से अनाज उगाने के बाद जब उसको बेचने के लिए ले जाया जाता तो बिल्कुल कम दाम आ रहा, जिसकी वजह से हजारों लाखों की तादाद में किसान आज हिंदुस्तान के अंदर आत्महत्या कर रहा। इसका जिम्मेदार बीजेपी गवर्नमेंट है, और साबिक में भी कांग्रेस की हुकूमत में यही हाल हुआ। और आज वो पार्टियां जो आज बंद काल में बीजेपी की जो हुकूमत है, बंद काल में किसानों को सपोर्ट कर रही है, वही पार्टियां पार्लियामेंट में उनको सपोर्ट किया, राज्यसभा में सपोर्ट किया, और ये पार्टियां आज जो है सुने की एक दिखावा बताने के लिए आज उनके धरने में शिरकत हो रही है। बड़ी अफसोस की बात है। खैर जो भी है, MIM पार्टी कल बंद काल में, कल भारत बंद के ऐलान में किसानों के साथ है और उनके साथ खड़े हुए। जब तक उनके डिमांड को पूरा नहीं किया जाता, MIM पार्टी खंधे से खंधा लगाकर उनके साथ खड़े रहेंगे।